आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं सीटेट या फिर किसी भी टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम की तैयारी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि आपको यहाँ बताया जा रहा है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी प्रश्न को पढ़िए, याद रखिए। इसी तरह के प्रश्न आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप कभी भी सीटेट के एग्जाम देंगे या किसी भी टीटी के जो एग्जाम होते हैं उसमें अगर आप बैठेंगे तो उसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हमारा दूसरा प्रश्न है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, प्याजे। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसी तरह के ऑप्शन आपके पास भी रहेंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा बी, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा खाली जगह यहाँ पर के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या, समाधान, बाधा, परेशानी। सॉरी, यहाँ संसाधन है, तो समस्या, संसाधन, बाधा, परेशानी। क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा बी, संसाधन। हमारा अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो इसका उत्तर होगा सी, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, और दूसरा ऑप्शन है समस्यात्मक, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्साहित नहीं करते हैं। इसी तरह सी और डी भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो इसका उत्तर है वो बी है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्साहित नहीं करते। हमारा अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या का चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र, तो इसका उत्तर होगा बेहतर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक, इसका उत्तर होगा सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो इसका उत्तर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा वंशानुक्रम और वातावरण से बीच अन्योन्याय क्रिया के कारण, अर्थात वातावरण और वंशानुक्रम के बीच अन्योन्याय क्रिया के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार कौन सी भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर होगा मुख्य भूमिका निभाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन है जो आप देख रहे हैं। इसका उत्तर होगा डी, डी होगा इसका उत्तर, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, और इसका मिलान होगा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य से।
तो आप देख रहे हैं इसका उत्तर डी है। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? इसका उत्तर होगा कार्य कारण। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों को चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय इसके। तो यहाँ पर होगा बी, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो इसका उत्तर होगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। हमारा अगला प्रश्न है, कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। इसका उत्तर होगा नैतिक विकास के चरण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका उत्तर होगा बी, एक कक्षा में जिसमें विद्यार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। अगला प्रश्न है, बुद्धि है। तो इसका उत्तर होगा एक विशिष्ट योग्यता। सी, बुद्धि है एक विशिष्ट योग्यता। ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह से हमारे चैनल की वीडियो देखते रहिएगा तो आप 30 में से 30 प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। सीटेट या किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के एग्जाम में या किसी भी पात्रता परीक्षा में। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए एक प्रारंभिक बचपन का काल है। तो इसका उत्तर होगा बी, अति संवेदनशील काल है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो यह टिप्पणी है। तो इसका उत्तर होगा बी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। हमारा अगला प्रश्न है, आकलन। तो इसका उत्तर होगा सीखने में सुधार का एक तरीका है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर होगा यह एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि। तो इसका उत्तर होगा उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो इसका उत्तर होगा बी और डी, वाज को 100, 21 को 12 लिखना। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। इसका उत्तर होगा सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सीखना है। तो इसका उत्तर होगा सी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को। आप देख रहे हैं, इसका उत्तर होगा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं।
तो इसका उत्तर होगा अपनी रुचि से। तो यहाँ आप देख रहे हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बताए गए हैं। ये बाल विकास से पूछे जा रहे हैं ये सारे प्रश्न। यही सारे प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे, इसी तरह के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ये प्रश्न हैं। तो अगर आप 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई जैसा कि हमारे चैनल पर कराई जा रही है इसी तरह से आप करें और अच्छे अंक आपको सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के लिए और सीटेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।